नमस्कार दोस्तों। इमेजिन करो कि आपको आपके दोस्त की कॉल आती है और कॉल पर आपका दोस्त रोते हुए ये कहता है कि उसके पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उसको इमिडिएटली 50,000 रुपए की जरूरत है और आपका दोस्त आपसे 50,000 रुपए की मांग करता है। लेकिन अचानक से आपको ये ख्याल आता है कि कहीं मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। लेकिन फैक्ट तो ये है कि हूबहू आवाज आपके दोस्त की ही है। लेकिन आप अपनी प्राइवेसी को नजरअंदाज ना करते हो, ये कहते हो अपने दोस्त से वीडियो कॉल करो। एंड जब आपका दोस्त आप पर वीडियो कॉल करता है तो आपका दोस्त ही वीडियो कॉल पर आपको नजर आता है एंड आप बिना कुछ सोचे समझे उसको 50,000 रुपए सेंड कर देते हो अपने पेटीएम अकाउंट से। फिर क्या होता है कि आपको पता चलता है अगले दिन आपका तो पोपट हो चुका है और आपके 50,000 रुपए कभी भी आपको नहीं मिलने वाले, बिकॉज आप AI स्कैम के शिकार हो चुके हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज और आज हम समझेंगे AI स्कैम के बारे में और कैसे बचा जाए AI स्कैम से। आज इस वीडियो में आप समझोगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Held by the people of Orlando. And what you should know is that Said artificial intelligence is also emerging as a powerful tool for fraudsters to commit scams. Phone scams are nothing new, but thanks to artificial intelligence, Just a few seconds of audio, new artificial intelligence software can clone a person's voice. What is AI स्कैम? बट AI स्कैम को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि बेसिकली AI क्या होता है। वैसे तो AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और AI साइंस की वो कॉन्सेप्ट होती है जिससे वो सोच समझ सके इंसानों की तरह और इंसानों की तरह ही डिसीजन ले सके और खुद से ही सीख सके, जिसको हम साइंस की भाषा में कह सकते हैं आर्टिफिशियल माइंड, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट का एक ढांचा होता है। और याद रखिए AI चल फिर भी सकता है। AI तो वैसे 2 टाइप्स का होता है, जैसे कि वीक AI और स्ट्रॉन्ग AI। वीक AI को हम नैरो AI और आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ANI भी कहते हैं, जो कि आपके सराउंडिंग में आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि एप्पल की सीरी, अमेज़न का एलेक्सा और ऑटोमेटिक व्हीकल्स और साथ ही IBM वाटसन। एंड अब समझते हैं स्ट्रॉन्ग AI को। स्ट्रॉन्ग AI जो कि स्पेशली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI से मिलकर बना होता है, जहां एक मशीन आदमी के बराबर इंटेलिजेंट होता है और अपने आप से सोच समझ सकता है और सेल्फ अवेयर कॉन्शियसनेस उसके अंदर होती है। उसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है, जैसे कि सॉल्विंग प्रॉब्लम, अपने आप से सीखना और भविष्य के बारे में कल्पना करना। ये सब क्वालिटी आपको स्ट्रॉन्ग AI में देखने को मिल सकती है और मिल जाएगी। कुछ उदाहरण हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग AI कैसे दिखते हैं। और इस AI मॉडल में मशीन लर्निंग नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि कैसे मशीन लर्निंग वर्क करती है। कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि कोई चीज़ आप अपने YouTube या गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे कि आप एक कार को सर्च कर रहे हैं और उस कार को सर्च करने के बाद आपको वही कार हर अलग अलग प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या यूट्यूब। बट वो कैसे पॉसिबल होता है? इसका आंसर है डीप लर्निंग। जस्ट इसका आंसर है डीप लर्निंग। वो कैसे कि आप और हम लोग रोजाना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट करते हैं, जिसको ही डीप लर्निंग प्रोसेस के द्वारा समझा जाता है और समझने के बाद आपको जो पसंद है, जो आप चाहते हैं, वही आपको दिखाया जाता है। जस्ट यही छोटा सा काम होता है डीप लर्निंग का, जिससे कि बड़े बड़े बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और एक्सेट्रा। एंड आई होप आप डीप लर्निंग समझ चुके होंगे। अब समझते हैं व्हाट इज AI स्कैम। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार लगभग हाफ ऑफ इंडियंस जो कि 20 ईयर ओल्ड से ऊपर हैं, उनके साथ AI वॉइस घोटाला हुआ है और 83% भारतीय जो कि अब तक AI अफेक्ट से अफेक्टेड हो चुके हैं। 48% इंडियन ऐसे हैं जिनके साथ 50,000 रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ है। हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 50 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये घोटाला एक चीनी आदमी के साथ हुआ है, जिसको एक फेक वीडियो कॉल की जाती है उसके दोस्त के द्वारा, जो कि फेक दोस्त और फेक वीडियो कॉल होती है, और उससे 50 करोड़ रुपए तक लूट लिया जाता है। भाई 50 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि कैसे इस AI स्कैम से बचा जाए।
तो ये कुछ स्टेप है, इन स्टेप को आप अगर ठीक से समझ लेते हो तो आप कभी भी AI स्कैम से नहीं अफेक्ट होंगे। तो चलिए समझते हैं इन स्टेपों को। तो नंबर 1, वीडियो क्वालिटी। अगर आप गौर करें तो नकली वीडियो हमेशा डल क्वालिटी की होती है, लो क्वालिटी की होती है, और स्कैमर आपसे हमेशा एक अंधेरे जगह पर बात करेगा जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं होती है। और आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वीडियो में कोई वाटर मार्क तो नहीं शो हो रहा। अगर वाटर मार्क शो हो रहा है तो बिल्कुल भी उस वीडियो कॉल को आप काट दें, बिल्कुल भी उससे बात करने की जरूरत नहीं है, वो एक फेक स्कैमर है। स्टेप नंबर 2, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपको जो कॉल आ रही है क्या वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि जो स्कैमर होते हैं वो अलग नंबर और अलग नाम से आपको कॉल करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा गया है कि नाम तो बिल्कुल सेम है लेकिन नंबर अलग है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि नंबर पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नंबर अलग है, अगर बिल्कुल आपका नंबर मैच नहीं कर रहा है, नाम मैच कर रहा है पर नंबर नहीं, तो बिल्कुल भी उस कॉल पर भरोसा मत करना। एंड स्टेप नंबर 3, अगर कोई स्कैमर आपको फेक वीडियो कॉल करता है तो उसकी जो वीडियो क्वालिटी होती है तो डल होती है, प्लस कुछ टिल्ट होती है, कहीं ना कहीं से झुकी हुई होती है, और उसका जो वीडियो रेशियो होता है वो बिल्कुल कम होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये तो थे फेक कॉल स्कैम से बचने के तरीके। एंड अब समझते हैं स्कैम नंबर 2, जिसको हम आसान भाषा में कहते हैं लालच देकर लूटना। जैसे कि आपको महंगे स्मार्टफोन जैसे कि आईफोन दिखाया जाता है सेल पर। कहीं ये आईफोन आधी रेटों में मिलते हैं और कहीं आपको भारी डिस्काउंट में मिलते हैं, और कहीं आईफोन आपको 5,000 रुपये में भी देखने को मिलते हैं, और ज़्यादातर केस में आपको ये आईफोन फ्री देखने को भी मिल जाते हैं। और इसमें 50% लोग तो फंस ही जाते हैं और अपने पैसे को गवा देते हैं और शिकार होते हैं फेक लालच स्कैम के। तो आइए समझते हैं इनसे कैसे बचा जाए। जो एक्चुअल में आप आईफोन पर ऑफर मिलते हैं पर आपको ये नहीं पता होता कि वो ऑफर फेक है या बिल्कुल सही। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। आपको जब भी आईफोन ऑफर मिले तो ये याद रखना चाहिए कि वो किस वेबसाइट पर रन हो रही है, उस आईफोन का ऐड किस वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है। बिकॉज आजकल फेक वेबसाइट बनाई जाती हैं और उस पर आईफोन परचेज, आईफोन सेल किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फेक होते हैं। पर आपको मैं बताता हूँ कि कैसे इनसे बचाया जाए। ये इमेज आपको शो हो रही होगी जिसमें कुछ वेबसाइट हैं ऑनलाइन शॉपिंग की, जिस पर ही आप भरोसा करें, और जो बची वेबसाइट हैं बिल्कुल भी आप उन पर भरोसा मत करें, वो फेक वेबसाइट ही होंगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आप फेक आईफोन को लेने से बच सकते हैं। एंड आपको मैं एक और बात बता दे रहा हूँ कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़, फेक फ़ोटो और फेक वीडियो बहुत ही ज़्यादा फैलाई जा रही है। और इसको कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए आपको फैक्ट चेकिंग प्रोसेस को आना ज़रूरी है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया हुआ है, जो कि राइट में शो हो रही होगी। इसको दबाएं, मैं आपको वही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय और स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।